Assalamu alaikum class. Today we have lecture number 23 on array initialization. तो आज के इस लेक्चर में हम initialization के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी initialization कैसे हो सकती है. That is slightly different from that variable initialization जो हम आम variable, simple variable initialization करते थे उसमें इसके syntax और उसके syntax में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना. That's why it's a whole topic. इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं मैं थोड़ा सा पिछला आपका रिकॉल करना चाहूंगा कि एरे सिंटैक्स क्या था. लास्ट टाइम हमने एरे के सिंटैक्स में पढ़ी थी कुछ दो तीन चीजें जो कि कौन कौन से थी वो मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देता हूँ. एक हमने पढ़ा था डेटा टाइप जो आम डेटा टाइप थी जो हम सिंपल वेरिएबल के लिए भी पढ़ते रहे. आइडेंटिफायर वही आइडेंटिफायर था जो सिंपल वेरिएबल के था. इसमें एक यानी कि मार्क्स यानी इसका नेम कोई भी होगा, ठीक है ना, वो था. लेकिन तीसरी थी चीज जो हमने देखी थी वो देखी थी लेंथ जो कि क्या चीज आइडेंटिफाई करती है, एक एरे को आइडेंटिफाई करती है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल वेरिएबल एंड अ एरे वेरिएबल इज द लेंथ ऑफ द एरे वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे बताई कि लेंथ ऑफ द एरे हम कैसे देंगे, ठीक है. तो लेंथ क्या बताती है कि हमारे पास एरे की जो लोकेशन है, एरे के पास जगह कितनी है, ठीक है ना. तो वो हमें लेंथ बता देती है. और आम वेरिएबल में क्या होता है, एक ही वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. ये हम फिजिक यानी कि उसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, उसकी जगह की बात कर रहे हैं. आप लोग इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करना जो हम इंटीजर की वैल्यूज पढ़ रहे थे कि इंटीजर की वैल्यू प्लस से लेकर तो माइनस कुछ वो बड़ी खासी लंबी वैल्यू हमने जो पढ़ी थी. ये वो वाली वैल्यू की बात नहीं हो रही, वो डेटा टाइप की वैल्यू थी. यहाँ हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं. वेरिएबल की कितनी जगह है, वेरिएबल कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है. अगर इसमें मैं जीरो लिखता हूँ दैट मीन्स के इट कंटेन ओनली वन स्पेस जो कि एक सिंपल वेरिएबल में होती है. अगर मैं वन लिखता हूँ दैट मीन्स के यहाँ पे सिर्फ इसके पास दो लोकेशन है. थ्री लिखता हूँ तो मेरे पास चार लोकेशन है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होगा अपनी एंड तक जाएगा जहां तक हमने उसको लेंथ दी होगी, ठीक है. उसके बाद हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी कि मैंने एक एरे यहाँ पे इनिशियलाइज किया एंड वो किया था, डिक्लेयर किया था जिसको मैंने लेंथ 4 दी थी. तो वो यूं थी कि 0 1 2 3 और 4 यानी कि उसके पास टोटल कितनी लोकेशन थी, टोटल उसकी जगह कितनी थी, 5 थी. हर एलिमेंट पे एक एक जगह थी. जैसे एलिमेंट 0 पे मैंने 12 डाला, एलिमेंट 1 पे 4 डाला, एलिमेंट 2 पे 3 डाला, 3 पे 6 एंड 4 पे 7. So that was the basic array syntax. आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि array की इनिशियलाइजेशन पे देखेंगे कि array को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. इसको मैं जरा सा जूम कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे एरे की इनिशियलाइजेशन के बारे में कि वो क्या होती है और कैसे कर सकते हैं हम उसको, ठीक है. लाइन बाय लाइन देखेंगे इसको एंड द रिमेनिंग, ठीक हो गया. अच्छा, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वही चीज है जो हम पिछले वेरिएबल के लिए, लेकिन जो स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में ना, तो वो किस चीज का होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज ऑफ एरे एलिमेंट एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज एरे इनिशियलाइजेशन. कि वो प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल को यानी कि एरे के एलिमेंट्स को कोई भी वैल्यू देते हैं उसके डिक्लेरेशन के टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन, एरे इनिशियलाइजेशन. ये बाउंड नहीं है. इस डेफिनेशन से आपको लग रहा होगा कि जिस जहां पे हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे वहीं पे हम उसको एक वैल्यू दे देंगे. दैट डजंट मीन दैट, दिस डेफिनेशन डजंट मीन दैट कि हमने जहां पे वैल्यू डिक्लेयर की उसी के बाद उसको हमने वैल्यूज भी दे दी. यहाँ पे इसने ये लिखा है लेकिन हम बगैर उसके हम ऊपर उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, नीचे हम उसको फिर कहीं और जगह पे उसको फिर हम इनपुट भी करवा सकते हैं. वो इनपुट के जितने मेथड्स होंगे, उसकी जितनी एग्जांपल्स होंगी वो हम देख लेंगे. उससे आपको इस चीज के बारे में समझ आ जाएगा. द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यूज फॉर एरे एलिमेंट. जैसे हमने पीछे देखा था इनिशियल लिस्ट जो जीरो उसके एलिमेंट्स जा रही थी यानी कि एलिमेंट्स वाइज हम एक एक वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है. द वैल्यू आर सेपरेटेड विद कॉमर्स.
उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये अब मैं कंपैरिजन में आपको फिर बता दूंगा कि सिंपल वेरिएबल और इसमें क्या कंपैरिजन थी। पहला ये बता रहा है कि सेपरेटेड बाय कॉमास विद इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। ये सेकंड है देयर मस्ट बीट लिस्ट वन इनिशियल वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस। देयर मस्ट बी, ये बीट लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट, ये बी और एट के दरमियान स्पेस है। देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन इनिशियल वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस, एक वैल्यू होनी लाजमी है इनिशियल के उसके ब्रेसेस के दरमियान। द सिंटैक्स एरर occur if the value in the braces are more than the length of the array. If the number of initial values is less than the array size, the remaining arrays element are initialized to 0. अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि अगर array की जो वैल्यूज हैं array की लेंथ से ज्यादा हो जाए तो फिर एरर होगा, और अगर array की वैल्यूज जो हम उसको दे रहे हैं वो कम हो array की लेंथ से, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, बाकी की जो उसके एलिमेंट्स होंगे एरे के वो जीरो हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में, ये पूरा ये जो मैंने थ्योरी पढ़ी है ना आप लोगों के सर्स के ऊपर से गई होगी, लेकिन ये आपको नेक्स्ट में समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ टू इनिशियलाइज एन एरे। डेटा टाइप वही है, ये पुराना वाला ही है, ठीक है ना, डेटा टाइप आइडेंटिफायर और उसकी लेंथ। लेकिन उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इक्वल टू का साइन देके, जैसे हम सिंपल वेरिएबल में करते थे इक्वल टू का साइन देके। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, सिंपल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, इक्वल टू के साइन के बाद ही उसको वैल्यू दे देते थे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि हम उसको इनिशियलाइज कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि पहले तो हम मीडियम ब्रैकेट यानी कि जो हमारी मिडिल ब्रेसेस हैं वो हम डालेंगे, और उसके बाद एक टर्मिनेटर लाजमी आएगा, ठीक है। टर्मिनेटर भी पुराना ही है जो हम सिंपल वेरिएबल में वैल्यू के बाद देते थे, ठीक है। लेकिन वैल्यूज को देने का जो सिंटैक्स है इनिशियलाइज करने का, ब्रेसेस के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने डेटा टाइप बताया, वही है कि जिसमें जिस टाइप में डेटा स्टोर होगा, आइडेंटिफायर उसका नेम है, लेंथ उसका टोटल एलिमेंट्स है कि जिसमें हमें जितने एलिमेंट्स चाहिए, ये पुराना ही है सारा। लिस्ट ऑफ वैल्यूज इट इंडिकेट्स द वैल्यू टू इनिशियलाइज द एरे। अब इनिशियलाइजेशन के लिए जो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी वो हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज कहलाएंगी, ठीक है। दीज वैल्यूज मस्ट बी कांस्टेंट, जो हम कल भी पढ़ चुके हैं कि एरे को इनिशियलाइज करने, एरे में जोन सी भी वैल्यू होगी दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल फॉर इनिशियलाइजिंग एन एरे। इंटीजर डेटा टाइप आ गई हमारे पास, मार्क्स हमारे पास उसका आइडेंटिफायर आ गया, उसके बाद 5 उसकी लेंथ आ गई, ये हमने कल की स्लाइड में जो पढ़ी थी, ठीक है, जिस पे हम देख रहे थे। उसको मैंने इनिशियलाइज कैसे किया, ये दो ब्रैकेट्स लगाई, ये दो ब्रेसेस जो हैं, इसके अंदर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो कि 70, 54, 82, 96 और 49 है, एंड दीज ऑल वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, जो हम किसमें पिछली इस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। द सिंटैक्स ये यहाँ पे है, द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। और यहाँ पे भी मैंने सेम किया कि क्या हुआ, ये जो वैल्यूज हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, हर एक वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, हर एक वैल्यू कॉमा से सेपरेट हुई है और इनक्लोज्ड है किस चीज में, ब्रैकेट्स में। द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर एन इंटीजर एरे मार्क्स विद 5 एलिमेंट्स, ये उसने बता दिया। इट आल्सो इनिशियलाइज द एरे विद द value given in the braces, values, these are the values given in the braces that will be initialized to each of the elements of marks. In this declaration, marks 0 is initialized with 70 and marks 1 is initialized with 54 and so on. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम कल हमने देखा था ना, इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये हर एक एलिमेंट का इंडेक्स है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4, ये मार्क्स का इंडेक्स है, इस वाले मार्क्स का जो हमने देखा, ठीक है। उसमें अब 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, उसने जो ये कहा ना कि मार्क्स 0 मतलब मार्क्स वेरिएबल है और 0 उसके एलिमेंट की पोजीशन है, उसका इंडेक्स है 0, उस पे कौन सी वैल्यू होगी, जो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो किसको इनिशियलाइज की जाएगी, मार्क्स 0 को। जो सेकंड होगी वो किसको इनिशियलाइज की जाएगी, मार्क्स 1 को। और जो थर्ड होगी मार्क्स 3 को इनिशियलाइज की जाएगी, एंड सो ऑन टू द लास्ट एलिमेंट, लास्ट वैल्यू ऑफ द एरे।
तो इसी तरह 0 पे 70 आ गया, 1 पे 54 आ गया, 2 पे 82, 3 पे 96 एंड 4 पे 49। तो ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सिंटैक्स के हमारे हम जब एरे को इनिशियलाइज करेंगे उसके सिंटैक्स के मुताबिक, तो वो हर एक एरे को, हर एक इंडेक्स को वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर रहा है, यानी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो एक सीक्वेंशियल मैनर में जा रहा है। कल के हमने लेक्चर में पढ़ा था कि वो एक सीक्वेंशियल मैनर में जा रहा होता है, एक ऑर्डर में जा रहा होता है, ठीक है ना, लीनियर ऑर्डर में जा रहा होता है। तो ये वो उसका लीनियर ऑर्डर है कि 0 1 2 3 और 4। और फिर ये भी उसका लीनियर ऑर्डर है जो हमने दिया है कि अगर मैंने 71st पे दिया है तो 70 पहले ही आएगा, 54 प्लस सेकंड पे दिया है तो ये सेकंड पे ही आएगा, अप टू सो ऑन। लेकिन जब हम इस पे सॉर्टिंग वगैरह अप्लाई करेंगे तो फिर हम इसकी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट इनिशियलाइजेशन यानी कि लीनियर जो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स को ही दी जाएगी जो कि 0 इंडेक्स होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, an array size can be omitted when it is initialized in the declaration as follow। अब वो कह रहा है कि अगर array size को हम omit कर दें तो फिर उसकी initialization या declaration का क्या होगा। omit का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं उसको length दूं ही ना, फॉर एग्जाम्पल int age, और मैंने खाली ब्रैकेट्स 2 बना दी और उसके अंदर मैंने उसको लेंथ नहीं दी, तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा कि अगर मैंने उसको रैंडमली वैल्यूज दे दी 23 56 87 90, यानी कि रैंडमली मैंने उसको वैल्यू दे दी, ये 9 वैल्यूज हैं टोटल, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इस एरे को लेंथ दे देगा, कौन सी, 9 दे देगा। द कंपाइलर डिटरमाइन द साइज ऑफ द एज एरे अकॉर्डिंग टू द इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑन द राइट साइड। द साइज ऑफ द एरे इन द अबव एग्जांपल इज 9। अगर कहीं पे लेंथ नहीं दी होगी ना एरे की, तो क्या होगा, अगर उसी वहीं पे ही उसको इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जितनी वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी उतनी उस एरे की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ को, यहाँ पे हमने एरे को लेंथ नहीं दी लेकिन इनिशियलाइज्ड वैल्यू 9 हुई है, सो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि इसको कितनी वैल्यूज मिल गई, इसके इंडेक्स कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, 0 से लेकर 8 तक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे के, एक एलिमेंट को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूं। जैसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज तो किया ना, लेकिन अब इसकी बैक एंड पे मुझे नहीं पता कि मैं इस वाली वैल्यू 56 को मैं कैसे उठाऊंगा, 92 को मैं कैसे उठाऊंगा, 15 को कैसे उठाऊंगा, मार्क्स में देख लो तो मैं 54 को कैसे उठाऊंगा, मैं 49 को कैसे उठाऊंगा। अब लाजमी बात है इसको, अगर मुझे, अगर ये वाली वैल्यू मैंने इंटर करवा दी तो लाजमी बात है इस पे मैंने कोई प्रोसेस और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू उठानी भी तो है ना। तो वो मैं कैसे उठाऊंगा वो हम इसमें देखेंगे। इन ईच इंडेक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस बाय स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। दो चीजें हैं जो कि हमें लाजमी चाहिए होंगी किसी भी एरे को एक्सेस करने के लिए। द नेम ऑफ द एरे, सबसे पहली थिंग, एंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। अब एरे का नेम और इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट अगर मुझे पता होगा तो मैं क्या कर सकूंगा, उसकी पे, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं उठा सकूंगा। सिंटैक्स इसका कैसे होगा कि सिंटैक्स ऑफ एक्सेसिंग एन इंडिविजुअल एलिमेंट इन एन एरे इज एज फॉलो। पहले उसका नेम आ जाएगा और वही ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स आ जाएगा। जैसे हम ऑलरेडी सिंपल वेरिएबल को अगर हमें चाहिए होता तो हम सिंपल वेरिएबल का नाम लिख लेते थे, तो इसी तरह अगर मुझे एरे वेरिएबल चाहिए तो मैं उसके अंदर उसका इंडेक्स भी लिख लूंगा। सो एरे नेम इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एरे एंड इंडेक्स इंडिकेट्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी एक्सेस, जिसको हमने उठाना है, ठीक है ना, एक्सेस करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने मार्क्स लिखे थे, उसमें हमने 5 मार्क्स इनपुट किए थे, उसका हमारे पास क्या था इंडेक्स, वो था ये अपना लेंथ जो थी वो 5 की थी। यहाँ पे आया हुआ 5 है, हाँ यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक है अगर मैं मार्क्स 5 लिखता हूँ, ठीक है ना। तो 0 को इनिशियलाइज हुआ 1, 20, 1 को 50 एंड 2 को 70, 3 को 80 और 4 को 90। तो अब इसको उठाने का मकसद क्या है, जो ये इसने पीछे सिंटैक्स दिया ना कि एरे नेम और उसके अंदर उसका इंडेक्स। अब ये हर एक इंडेक्स को इंडिविजुअली वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है। यहाँ पे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है। एक तो हमने जो पीछे ये पढ़ा ना
कि इंट मार्क्स 5 जिसको हमने इक्वल टू डबल ब्रेसेस के अंदर एक पूरी लिस्ट दे दी, ठीक है ना, उस पूरी लिस्ट को हमने एक्सेस कर दिया डायरेक्टली इन 5 वैल्यू को, जैसे यहाँ पे ये वाला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा तरीका हम यूं भी कर सकते हैं कि उसके इंडेक्स को, जैसे कि मार्क्स 0 को मैं डायरेक्टली कह दूं कि 20 दे दो इसको वैल्यू, मार्क्स 1 को दे दो 50, 2 को दे दो 73, को 84, को 90 दे दो। तो ये मैं इंडिविजुअली भी इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ और फिर मैं इंडिविजुअली इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भाई मैंने ऊपर दे दी मार्क्स 0 को 20 वैल्यू, नीचे अब मैं कहीं पे प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुझे मार्क्स 0 की यानी कि मुझे 20 वैल्यू की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा मार्क्स 0। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उठा लेगा कौन सी वैल्यू, 20 वैल्यू। जैसे हम सिंपल वेरिएबल जहां हमें जरूरत होता था कि भाई ए मुझे जरूरत है, नीचे मैंने सम करवाना है उसके साथ, तो वो अगर मैंने नीचे सिर्फ ए में लिखता था तो वो ऊपर ए में जो वैल्यू होती थी 1 2 3 4 जो भी होती थी वो उसको वहां से उठा लेता था। तो सिमिलरली मैं सिर्फ मार्क्स और उसका इंडेक्स लिखूंगा और मेरे पास जो उसमें वैल्यू सेव होगी उस इंडेक्स पे वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर्स एन एरे मार्क्स ऑफ टाइप इंटीजर विद 5 एलिमेंट्स, यानी कि 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर हो गया। इट एक्सेस ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे इंडिविजुअली टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। हर एक को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, हर एक वेरिएबल को, हर एक जो इंडेक्स है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और उसमें मैं इंडिविजुअली एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब ये मार्क्स 0 को मैंने एक्सेस किया ना, तो उसमें मैंने एक वैल्यू इनपुट कर दी। मार्क्स 1 को एक्सेस किया, उसमें एक वैल्यू इनपुट कर दी। मार्क्स 2 को किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। तो सिमिलरली मैंने सबको सबके इंडेक्स से कॉल करके उसके इंडेक्स को एक्सेस करके एक एक वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। इट इंडिकेट्स द लास्ट एरे, ये वही वाली बात हो गई। ठीक है। अब देखते हैं कि हम लूप में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि लूप में मैं वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकता हूं। An easier and faster way of accessing array element in is using loop, यानी कि सबसे easily अगर मैं input करना चाहूँ, ये भी तो मैंने input किया ना, हर एक एक्सेस, हर एक इंडेक्स को लेकर हर एक इंडेक्स पे मैंने क्या किया, वैल्यू को इनपुट करवा दिया। लेकिन जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर मेरे पास मैंने 100 बंदों की वैल्यूज को एंटर करवाना है, जो हम पीछे सिंपल प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे थे वेरिएबल्स में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, 100 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता था और उसमें फिर इंडिविजुअली हमें क्या करने पड़ते थे, वैल्यूज को इनपुट करना था, जो कि क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन फिर हमने पढ़ा लूप्स का कॉन्सेप्ट, जिससे क्या हुआ कि हम एक लूप के थ्रू सारी वैल्यूज को हम एंटर करवा देते थे, बिल्कुल मिनिमम टाइम में। सिर्फ हमारे पास 10-15 लाइंस का कोड होता था, बजाय उसके कि मैं 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूं और वो मेरा टाइम भी ले। ठीक है ना। तो सिमिलरली एरेज में भी अगर हम लूप्स यूज करेंगे तो दैट विल बी एन इजियर एंड फास्टर वे ऑफ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। ठीक है। The following example shows how an array can be accessed using loop, यानी कि अब लूप के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंटीजर मार्क्स 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया और मैं चाहता हूं कि इसकी हर एक वैल्यू, यानी कि इसमें मैं हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकूं। तो मैंने क्या किया, एक फॉर की लूप लगाई। फॉर की लूप एज इट इज वही है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इंटीजर, उसकी इनिशियलाइजेशन, उसकी कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसके अंदर मैंने मार्क्स आई लिख दिया। अब आई क्या चीज है, ये वाला आई है जो मेरा काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल क्या होगा, हर बार चेंज होगा जब आई में इंक्रीमेंट होगा। तो इसी तरह क्या हुआ कि उसने हर एक वैल्यू, हर एक एलिमेंट को कौन सी वैल्यू दे दी, 1 की वैल्यू दे दी। सो द अबव एग्जांपल यूजेस फॉर लूप टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज इन द array. It uses the counter variable I, ये वाला काउंटर वेरिएबल i इज यूज्ड एज इंडेक्स। ये मेरा इंडेक्स हो गया। अब जब फर्स्ट 0 होगा तो इंडेक्स 0 होगा। जब लूप फिर चलेगी तो i में क्या हुआ, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मार्क्स का इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली 2 3 4
और ये फिर लूप वहां से टर्मिनेट हो जाएगी जब 4 तक पहुंचेगा, ठीक है। इन ईच आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ आई इज चेंज्ड, लाजमी बात है, आइट्रेशन होगी तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है। द स्टेटमेंट मार्क्स आई रेफर टू डिफरेंट एरे एलिमेंट इन ईच आइट्रेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर एक, जो यहाँ पिछली एग्जांपल में मैं 0 1 2 3 को एक्सेस कर रहा था ना, अब लूप के थ्रू मैंने उस सबको एक्सेस कर दिया, ठीक है। तो ये था एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स यूजिंग लूप्स। तो होप सो कि ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हम लोग एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, कौन सा, कि हाउ टू इनपुट एंड आउटपुट इन एरेज, हम आउटपुट और इनपुट एरेज में कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ एक आप लोग एक साइंटेक्स लिखें, पेजेस पे बेशक लिखें, क्लासरूम में अपलोड कर दें, लेकिन कर लें, ठीक है ना, कि राइट अ साइंटेक्स इन विच एंटर 10 वैल्यूज इन एरे बाय यूजर एंड डिस्प्ले इन द आउटपुट। सिर्फ क्या करना है कि उसके साइंटेक्स सिर्फ लिखना है कि 5 वैल्यूज, यानी कि पहले एक एरे डिक्लेयर करना है और उसके बाद क्या करनी है, यूजर से उसमें 10 वैल्यूज इनपुट करवानी है और उसके बाद क्या करना है, उन 10 वैल्यू जो आपने हर एक इंडेक्स पे इनपुट करवाई हैं उनको डिस्प्ले करवा देना है, यानी कि पहले सी इन करना है फिर उसके बाद सी आउट कर देना है उनको। तो ये एक छोटा सा होम टास्क है आप लोगों का, होप सो दैट विल बी easier for you peoples. Thank you so much. That was array initialization for today.